नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। कुशीनगर के कोटवा बाजार विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में बिजली कटौती और लो वोल्टेज से लोग परेशान हैं। आखिर इस समस्या की असली वजह क्या है? सी न्यूज़ की टीम पहुंची कोटवा बाजार विद्युत उपकेंद्र, जहां कर्मचारियों से बातचीत में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। देखिए हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। कोटवा बाजार विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं। सी न्यूज़ की टीम ने उपकेंद्र पहुंचकर कर्मचारियों से बातचीत की। कर्मचारियों ने बताया कि उपकेंद्र की क्षमता लगभग 800 केवीए है, जबकि लोड 1200 तक पहुंच जाता है। ओवरलोडिंग के कारण फीडर्स को बदल कर चलाना पड़ता है, जिससे कटौती करनी पड़ती है। निरीक्षण के दौरान उपकेंद्र का भवन भी जर्जर हालत में मिला। भवन की छत क्षतिग्रस्त है और तिरपाल के सहारे काम चलाया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ते लोड को देखते हुए इस क्षेत्र में 4 नए उपकेंद्रों की जरूरत है। वहीं स्थानीय लोग बिजली व्यवस्था में सुधार और अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूं मैं कुशीनगर के विद्युत उपकेंद्र कोटवा बाजार में, और आपको बता दें कि इस वक्त जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे लोग 2 तरह से परेशान हैं। पहला बिजली कटौती से और दूसरा लो वोल्टेज से। चलिए हम बिजली हाउस पे मौजूद अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग इतना ज़्यादा क्यों परेशान हैं और लोगों को इतनी ज़्यादा बिजली कटौती से क्यों परेशान किया जा रहा है। चलिए हम बात कराते हैं। चलिए अंदर देखते हैं। ये तमाम फीडर रखा हुआ है और यहीं से संचालित होता है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कर्मचारी हैं बिजली चालू करने वाले, लेकिन इधर शायद इसमें कुछ विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं। हम सर, आप कौन हैं? हम जय हैं। यहाँ के जय हैं जी। अच्छा, आप यहीं बैठे हुए हैं। हम ढूंढ रहे थे आपको। लोगों को इतनी ज़्यादा बिजली कटौती से जो समस्या आ रही है, कभी आपको इसका एहसास हुआ है? एहसास तो बहुत है जी, लेकिन जब ऊपर से कट रहा है और सुरक्षा देखना में ट्रांसफार्मर का गर्म ना हो, ना कोई क्षति है। आप अपने ट्रांसफार्मर की हिफाजत और सुरक्षा के लिए बिजली कटौती करा रहे हैं। उसका भार बढ़वा क्यों नहीं रहे हैं और इसके भार को ज़्यादा क्यों नहीं किया जा रहा है? लोगों को लो बिजली भी मिल रही है। लो बिजली की समस्या इतनी ज़्यादा है कि एक पंखा सही से नहीं चल रहा है, और यहाँ कटौती की वजह से रात भर लोग जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। आखिर ये आप लोग क्यों नहीं सुधार कर रहे हैं? भाई उच्च अधिकारियों का जिम्मेदारी है, इसको कराना चाहिए। हम लोग को जो मिल रहा है सप्लाई दे रहे हैं। तो आपकी जो जिम्मेदारी है, आप अपने जिम्मेदारी को कितना पूरा कर रहे हैं? पूरा दे रहे हैं भाई। जो सप्लाई हमें मिल रहा है वितरण, लोड इतना बढ़ गया है, तार टूट रहा है, ट्रांसफार्मर जल रहा है, उसको बदलने में। अच्छा, ये जो ओवरलोड चल रहा है, इसका समाधान क्या है? हाँ, बिजली घर बन रहे हैं। एक बन गया है, लगभग इस महीने में चालू हो जाएगा। एक और शिलान्यास हो गया है, संभवतः 1-2 महीने में उसको चालू हो जाएगा। ये जो ओवरलोड की समस्या है, ये सिर्फ इस साल नहीं आई है, कई सालों से चल रहा है। तो इसका समाधान अभी तक क्यों नहीं किया गया? अरे चल रहा है, काम चल रहा है। बता रहे हैं एक बिजली घर तैयार हो गया, इस महीने में चालू हो जाएगा। एक और है, लगभग 1-2 महीना और लग जाएगा उसमें तैयार होने। लो वोल्टेज की जो समस्या है, ये क्यों है? यही प्रॉब्लम है, ओवरलोड की वजह से। ओवरलोड की। अच्छा, कब तक लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा? बता रहे हैं एक बिजली घर तैयार हो गया है। कितने दिन में तैयार हो जाएगा? इस महीने में लगभग चालू हो जाएगा तैयार। यानी ये माना जाए कि अगले महीने यानी जुलाई से बिल्कुल सही हो सकता है, सब कुछ कंट्रोल होगा, कंट्रोल हो जाएगा जी। कुछ % में चालू हो जाएगा। तो आप उस जनता से कुछ कहेंगे जो इतनी ज़्यादा बिजली समस्या से जूझ रही है? कहेंगे जैसे बर्दाश्त हुआ है, 1 महीना और बर्दाश्त करिए, 15-20 दिन। अच्छा, जब बिल वसूली की बात आती है, तो अगर किसी ने 10 दिन भी बाकी लगा दिया कर्मचारियों के पहुंचने के बाद से, तो उसका बिजली काट दिया जाता है। उस वक्त बर्दाश्त क्यों नहीं बिजली विभाग करता है? देखिए, लगभग यहाँ पर 90% तो बकाए हैं, 10-15% तो जमा कर रहे हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग गुस्से में है इस वक्त, क्योंकि बिजली की जो कटौती है, लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। इस समय अगर कोई बिजली मांगने चला जाए, बिल मांगने चला जाए, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि लोग उससे सही से बात भी करेंगे, अपने दरवाजे पे ठहरने तक देंगे। बिजली विभाग का कोई कर्मचारी किसी के घर चले जाए तो देखिए, यही नहीं, ये इसी जिला में है, हर जिले में स्थिति बनी हुई है लो वोल्टेज का, और सप्लाई जो हमें मिल रहा है हम दे रहे हैं। ये कोई जवाब नहीं हुआ। इस जिले में नहीं, हर जगह है। तो हर जगह समस्या ही है ना। आखिर लोगों को इस समस्या से कब तक जूझना पड़ेगा? बता रहे हैं बिजली घर तैयार हो गया, बस और 15 दिन लगे। तो बिजली घर तैयार हो रहा है। इस वक्त जो बिजली विभाग की समस्या उठाया जा रहा है,
अगर आप उसकी सच्चाई में उसके अंदर घुसेंगे तब आपको पता चलेगा कि समस्या नहीं, समस्याएं हैं। आप खुद देखिए कि यहाँ पे सारा फीडर मौजूद है, कोटवा, खजुरी, नेबुआ, मठिया, कुर्बी पट्टी, यानी एक तरफ से तमाम फीडर मौजूद हैं। और इन तमाम फीडर के बारे में जब मैंने जानने की कोशिश किया कि टोटल कितना भार आपका चल रहा है और कितना चल सकता है, तो बताए कि टोटल चालू कर दिया जाए एक साथ तो 800 भार उठा सकता है ये, यानी 800 भार के लिए है ये, उससे ज़्यादा चलेगा तो जल जाएगा। लेकिन इन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा ओवरलोड चल रहा है और इतने ज़्यादा यहाँ पे कनेक्शन है, 45,000 कनेक्शन है या उससे ज़्यादा कह लीजिए, जिसकी वजह से 800 के जगह पे 1200 ओवरलोड चल रहा है, यानी 1200 का लोड है इस पे। अब आप बताइए कि 400 पॉइंट जो लोड है इसके वजह से लोगों को असुविधा तो होनी है, लोगों को दिक्कत तो होनी है। अब सवाल यह है कि ये जो परेशानी है इसका निदान क्या है, आखिर कौन इसको सही करेगा? ये काम सांसद और विधायक जी का है। इन लोगों को अपने क्षेत्र की इस सबसे खतरनाक, सबसे भयानक समस्याओं से लोगों को छुटकारा दिलाना चाहिए, क्योंकि ये जो बिजली विभाग है, विद्युत उपकेंद्र है कोटवा बाजार, ये 4 बिजली हाउस का लोड लेके चल रहा है अकेले। यानी अगर इसके कनेक्शन को बांटा जाए, अगर इसके पावर को बांटा जाए तो 4 बिजली हाउस बनेंगे, लेकिन एक भी नहीं बना है। सांसद जी को ध्यान देना चाहिए इस पे, विधायक जी को ध्यान देना चाहिए कि 4-4 बिजली हाउस का लोड जब एक उठाएगा तो फिर लोगों को समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। ये लोग बताए कि जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है वो खुद इतना ज़्यादा लोड में है कि ट्रांसफार्मर पे सिर्फ 70 से ज़्यादा हम नहीं चला सकते। आप बताइए, यानी 70 से ज़्यादा अगर वो गया टेम्परेचर तो जल जाएगा। लेकिन और आप खुद देखिए ये जितना बिजली हाउस है, सबसे ताज्जुब की बात, 2-4 चालू करते हैं, 2-4 बंद करते हैं, 2-4 चालू करते हैं, 2-4, यानी रोस्टिंग कर करके किसी किसी को देते हैं, किसी का बंद करते हैं। क्या करें? यानी जो बिजली हाउस है उसके कर्मचारियों की क्या कमी है? गलती तो या तो सरकार की है या बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों की है कि ऊपर से इसको सही करने की कोशिश नहीं की जा रही है। आप खुद सोचिए, ये देखिए हाल इसका, छत का हाल देखिए, नीचे इतनी बड़ी बड़ी इतनी महंगी मशीनें लगी हुई हैं जिससे बिजली के ट्रांसफ़र किया जाता है बिजली को, और ऊपर से छत चू रहा है। तो किस तरीके से ये लोग पॉलिथीन लगा करके इसको बांधे हुए हैं? ये किसकी कमी कहेंगे आप बताइए, किसकी कमी है ये? आखिर ये छत जो पानी अगर इस पे पड़े तो ये जलेगा, और जलेगा तो किसका पैसा नुकसान होगा, किसका पैसा जाएगा? आम जनता का पैसा जाएगा, हमारे जीएसटी के टैक्स से ये आ रहा है। लेकिन सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है, और लोगों को जो समस्या हो रहा है इसकी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो क्या है कि किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और सिर्फ ये बड़ी बड़ी समस्याएं दिखाया जाए और सपना दिखाया जाए। इसीलिए सांसद और विधायक को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किसी तरीके से बिजली हाउस बने और डिवाइड हो, ताकि लोगों को इन बड़ी मुसीबत से, बड़ी समस्या से निजात मिले। और ये कब तक जूझना पड़ेगा कोई गारंटी नहीं है। सर तो कह रहे हैं कि 1 महीने में, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल लगातार इसी तरीके की समस्या आ रही है, लेकिन लोगों को ज़र्रा बराबर भी राहत नहीं मिल रहा है। जबकि जब बिल जमा करने की बात आती है तो बिजली विभाग के द्वारा दरवाजे पे जाकर के लाइट काट दिया जाता है, लोगों को परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही गर्मियों के मौसम में जो ओवरलोड की बात आ रही है, ओवरलोड, अब जाहिर सी बात है यहाँ से ओवरलोड है, लेकिन जो ऊपर से कटौती हो रही है, आखिर लोगों को ऊपर से क्या मतलब है? लोगों को क्या मतलब है कि कटौती कहाँ से हो रही है? लोगों को तो बिजली चाहिए और राहत मिलनी चाहिए। लेकिन बिजली विभाग जो है ना, सरकार के मंशा पे पानी फेर के रहेगा और सरकार का जो मंशा उसका पलीता लगा के रहेगा, क्योंकि जो इस वक्त हाल है और लोग जितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर इसकी सुधार नहीं की गई और इसी तरीके से अगर बिजली कटौती होते रही तो फिर सरकार की भी नैया बिजली विभाग डूब देगा। आप खुद देखिएगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। रात भर बिजली कटौती हो रही है, 20 मिनट बिजली मिल रही है, 2 घंटे के लिए बिजली काट दी जा रही है। लोग कितना परेशान है ये तो जनता को पता है और लोगों को पता है। मैं राष्ट्रीय बिलास सिंह, कुशीनगर। कोटवा बाजार विद्युत उपकेंद्र पर बढ़ता भार, जर्जर संसाधन और सालों से लंबित नए उपकेंद्रों की योजना, ये सभी बातें क्षेत्र की बिजली व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि बिजली विभाग, जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।